यही सब तो चलता है, वो उसमें घूमगा नहीं है। ये कुछ कैसे, करिए ये मत, कौन ये कर सब रहे चीजें हैं? चलने ये दो। देखा आपने, हम लोग जनरल- जैसे बहस कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग पढ़ाई भी करते ये रहे हैं। जनरल आप चीजें। समझ में आया, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो अरुण जी को आप जानते हो, ये है निगम जी। रवि जी जब आएंगे तब। हाँ, ये हमारे अब निगम जी, मार्गदर्शक भी हैं। आप एक बार हाय बोल दीजिए निगम लोगों जी। को। निगम जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, और तारीफें हम लोग बाद में करते रहेंगे। नहीं अभी नहीं, हम ऐसी कोई लोग, बात नहीं है। हम निगम जी हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, इनके हाँ। नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, और हमने इन और दोनों हमेशा की, सीखा हुआ है। हमने इन और दोनों आज की भी हम लोग इनसे जो सीख रहे हैं। रोज क्या सुबह सीख रहे हो? आजकल इनसे सीखते हैं। एक बात मैं यहाँ रोक के कहना चाहूंगी, मैं नहीं जानती हूँ कि वो लड़के कौन से होते हैं जिनके साथ लड़कियां अनसेफ होती हैं, लेकिन यही वो लड़के हैं जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया है शुरू से ही कि मैं लड़की हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा मतलब बायोलॉजिकली मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के, मैं अपनी इंटीग्रिटी को बचाते हुए लड़की हूँ, और ऐसे अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। तो ये मेरा, इनका बड़प्पन है, जिन्होंने मुझे ये एहसास बनाए रखा कि लड़की बन के भी जिया जा सकता देखो मैम कभी कदार क्या होती है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने हम पे इतना विश्वास किया। हम्म। बहुत नहीं नहीं, बहुत- आप विश्वास के लायक हैं। हाँ। क्योंकि नहीं, मुझे नहीं। जैसे अपने घर में मैं सेफ हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, या मैं तुम लोगों के साथ, सॉरी मैंने एकदम आज तुम बिल्कुल, बोल ही बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं जब भी अपनेपन में आती हूँ तो हमारे अवधि में कहा भी जाता है, जिसे बहुत प्यार जताना उसे तुम कह दो। तो निगम जी आज हम लोग के बीच में है। तो आज कुछ सवाल निगम जी से भी होंगे, क्योंकि इनके सारे सवालों के जवाब तो मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, लेकिन और लोगों को भी हक है कि जो वे जान जाने। पाए। तो ठीक है। हालांकि डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी हम लोग फोन को किनारे रख देते हैं। अच्छा निगम जी, आप ये बताइए, लेकिन हाँ, जो चीज़ पूछ रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। जब आप नेहरू विहार आए थे, आप दिल्ली जब आए तैयारी के लिए, तो आप पहले नेहरू विहार आए या कहीं और रुके? नहीं, पहले मैं नेहरू विहार नहीं आया था, पहले मैं आया था क्रिश्चियन कॉलोनी में गया था। अच्छा, ये कहाँ है? ये है जीटीवी नगर के पास। जीटीवी नगर के पास एक क्रिश्चियन कॉलोनी है। कॉलोनी है, उसमें गया था। और एक चीज और बता दूं निगम जी के बारे में कि अभी बीच में उन्होंने क्रिश्चियन ज्वाइन भी कर लिया था, ना, लेकिन फिर हिंदू धर्म में आ गया हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी को मानने लगे हैं। नहीं, हनुमान जी माता के रानी देवता को। है, माता। अच्छा, क्योंकि पापा ने कहा है जिस भी धर्म में हो, जिस भी धर्म में हम हैं, उसी को धर्म को अलाउ ये करिए। बहुत यहाँ अच्छी मैं बात एक है। बात जोड़ना चाहूंगी, कोई ये ना कहे कि मैं तैयारी करती रही हूँ इसलिए जोड़ रही हूँ। वैसे भी हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक प्रक्रिया है, हिंदू, तो इसलिए से हिंदू में हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमने घर वापसी कर लिए, हमारा तो घर ही यही है, हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और हिंदू धर्म में ही ये बात है कि चाहे हम आस्तिक हों चाहे हम नास्तिक हों, दोनों में ही एक दूसरे का सम्मान भी है। हमारे यहाँ उपनिषद भी है, हमारे यहाँ कर्मकांड भी है, जिसको जैसी इच्छा होती है अपना लेके चलता है। ये लोग बेहतर जानते हैं, दोनों इतिहास के विद्यार्थी रह चुके हैं। नहीं, तो- वही तो यही है ना? आपका भी है। तो अब रही बात निगम जी की, तो निगम जी से बातचीत शुरू की थी हम लोगों ने। तो निगम जी मुझे एक बात बताइए कि आप जब तैयारी करने आए थे तब से लेकर के आज, मतलब एक समय हम लोगों ने जरूर दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतने सालों में क्या क्या अंतर देखा, चाहे वो नए बच्चे हों, चाहे वो यहाँ का माहौल हो, या फिर ये जो यूट्यूबिया माहौल चल रहा है, इन सबको जरा सा आप जोड़ के बताएं जो आप फील करते हो। अंतर तो काफ़ी हुआ है यहाँ पे जो है पहले से। नेहरू विहार में जब हम यहाँ पे आए तो नेहरू विहार में एक दूसरे के साथ बहुत घूम के रहते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जैसे डिजिटल का ज़माना आ रहा है, तो आजकल हर कोई अपने इसी में खोया हुआ, डिजिटल AI के मामले में ही। और पहले जो हम लोग थे, तो पहले हम जो है सभी लोग बैठ के एक जगह बैठ के तैयारी करते थे हम लोग, और अच्छा सा फील होता था, और एक दूसरे को सीखने को मिलते थे अच्छे अच्छे विचार उनके साथ रहने और जो उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, या डिजिटल आ रहा है, केवल उसी से ही जुड़े हुए हैं, ना कि एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है, ना किसी का मौका मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अंतर नेहरू है। विहार में क्या आपको बदलाव नेहरू देखने को विहार मिला? में क्या क्या बदलाव दिखा आपको? अब हाँ, मतलब तब से अब तक। तब से अब तक का बच्चों में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनके बिहेव में कैसे चेंजिंग आ रहे हैं? आजकल तो बिहेवियर में बहुत चेंजिंग आ रहे हैं। पहले नेहरू विहार में एक बहुत ही अलग पढ़ाई का माहौल रहता था, या दृष्टि थी यहाँ पे, तो बहुत काफ़ी माहौल था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से दृष्टि गई है, थोड़ा माहौल कम हुआ है यहाँ पे जो है पढ़ाई का, जो बच्चे है कम हो गए। बच्चे कम हुए हैं। जी जी। और जी अब और दूसरी तरफ भी रुझान बढ़ रहा है लोगों का, जो है अब जो पढ़ाई के हिसाब से जो है अपने उसको लेकर, करियर को लेकर जो है। अभी जैसे क्या यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले क्या थे अब कैसे बच्चे आ रहे हैं?
पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में अंतर कहाँ है? पहले के बच्चों में जो था, पहले जो है ग्रेजुएशन करके लोग वाग आते थे, सुलझे हुए आते थे लोग वाग। अब क्या होता है, जैसे कि यूट्यूब का वो है या जी डिजिटल है, तो देखते हैं कि लोग वाग सक्सेस हो गए हैं, तो उसके माध्यम से जैसे इंटर करने के बाद ही तुरंत बच्चे आ रहे हैं जहाँ की इतनी समझ नहीं होती है, और फिर कुछ दिन के बाद जैसे उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार या किसी भी चीज़ और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अवसाद हाँ, अवसाद अवसाद बहुत होते सही बात हाँ। कही है। अभी क्या है कि अभी इधर 2-3 सालों से यहाँ पर जो सुसाइड का जो टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी हुई है, हम लोगों ने देखा कि अभी इस सीजन में ही करीब 3-4 सुसाइडें हो चुकी है यहाँ पर। तो ये समस्याएं चल रही है, ये अवसाद का ही देन है। देन है। तो पहले ऐसे क्या होते थे जो कि लोग मतलब एक दूसरे से कैसे हो रहते थे कि इस सब चीज़ों को टैकल करने में उनको आसानी होती थी? वो ये टैकल करने का क्या है, क्योंकि एक दूसरे से पहले लगाव ज़्यादा था लोगों को, एक दूसरे से बैठते थे, बात करते थे, तो मन में ये नहीं आता था कि कोई गलत भावना नहीं आती थी। लेकिन आजकल जो है यार, ये मोबाइल है या लैपटॉप है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो देखते हैं, तो लेकिन उनके बारे में जान नहीं पाते, लोग आगों के बारे में केवल यही देखते रहते हैं, तो इसलिए अवसाद के शिकार हो गए आत्मिक लोग। लगाव नहीं आत्मीय हो लगाव नहीं। हाँ। पहले हम लोग सीनियर भी हुआ करते थे, याद है कि हम लोग को वो लोग बैठते और थे, दूसरी बताते बात थे ये बहुत है, चीजें। सीनियर होते थे तो हम उनके रूम पर जाते उनके थे, रूम पे सीखने जाते को थे, मिलता सीखने को था मिलता था। कि भाई कैसे पढ़ा जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए, अच्छा निगम जी, बताइए। एक बात और भी है, जहाँ तक मुझे लगता है, अभी जैसे सीनियर की बात आई, तो कहीं ना कहीं सीनियर के प्रति एक मन में एक अलग सा सम्मान भी होता सम्मान है। भी होता था, मैं वही कहने चाह रहा था। पहले बहुत सम्मान होता था, बहुत ये- सम्मान होता था। ये एक मर्यादा में आदमी बातचीत भी करता, मजाक भी करता था, तो उसकी एक अपनी मर्यादा हुआ करती पहले है क्या ना। होता था, जैसे कि हम लोग खड़े होते थे चाय की दुकान पे, या कोई सीनियर होता था तो हम उनसे पूछते थे, भैया कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या करा जाए, कैसे तैयारी करी जाए, तो वो हमें बताते थे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लीजिए। आजकल क्या है, तो ये जो है ना, मोबाइल के ज़माने में या इसके ज़माने में लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं, और उनसे ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, आत्मिक लगाव भी नहीं होता है। और लड़के भी जो आ रहे हैं नए नए, हाँ। वो भी सीनियर को उतना सम्मान नहीं दे रहे सम्मान हैं। नहीं मुझे दे यहाँ रहे तक हैं, लगता है हाँ। कि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये इतने सालों तक ये तो फेलियर है, इनसे क्या ही सीख पाएंगे। कोचिंग में जिन्होंने बताया है वही, जबकि उनको नहीं पता होता कि ज्यादातर जो कोचिंग वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं सीनियर ही होते हैं, वो हमारे मित्र ही होते हैं, और जो हमारे एक- बीच से होकर चले गए एक बात होते हैं। और है, जो सीनियर होते हैं और जो फेलियर होता है उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, हाँ। 1 या 2 नंबर का ही अंतर होता है। जो जो और सेलेक्ट जो होते हैं select या जो होते हैं। फेल होते हैं, और बिल्कुल। कभी कभार ऐसा होता है कि सेलेक्ट वाले से भी ज्यादा जान का हाँ। अंश और सक्सेसफुल। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये निगम जी हैं, और निगम जी का नोट्स पढ़ के ही बहुत से ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और इन्होंने इनके ही गाइडलाइन में ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं जो इनके सामने कभी नहीं रुकते थे, लेकिन मैं आज आपकी हुआ बात है। मतलब काटना नहीं चाहूंगी, और ये फिर एक्स्ट्रा तारीफ ही आए, कुछ मत समझिएगा। Thank you. जब हम लोग यहाँ पर आए 14 में, उसके बाद में जब कोचिंग खत्म हुई, तो हमने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा था, हो सकता है कि हम ही लोगों ने उसे अनुभव किया हो या रहा हो। तो जो कोचिंग में टीचर्स होते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने यहाँ के जो बाबा लोग हैं उनसे दूर रहिए। और सच बता रहे हैं कि जब तक हम स्टूडेंटों के साथ नहीं घुले मिले, ऐसे स्टूडेंट जो खुद सेलेक्ट हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे अरुण ने मेंस दे रखा था, निगम जी ने मेंस दे रखा था, तो हमें क्या समझ में आता था कि भाई एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़ लेनी है, वही कोचिंग के नोट्स आपको बार बार पढ़ लेने हैं। तो जब 2015 में जब पीसीएस दिया तो 8 नंबर से रुका पहली बार। तो जब 8 नंबर से रुका तो हमें लगा अरे वाह, ये तो 8 ही नंबर है, अगली बार से भाई रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो नंबर कवर ना हो, कभी 4 कभी 5, बहुत ज्यादा अंतर आया तो 2 से 3 नंबर का अंतर आया। तो ये समझ में आ रहा था कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैं ठीक से नहीं जान पा रही हूँ। छूट गई जो हम लोग। और उसके बाद जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, कैसे मिले वो अलग कहानी होगी, वो जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो उस पर बात करेंगे। जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो मैंने सीखा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हम किसी से क्या क्या सीख रहे होते हैं। हमने देखा कि हम लोग वो बातें नहीं जानते थे या उन चीजों को नहीं पढ़ते थे जो ये लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते वही थे, बस हमें वो तरीका नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो तरीका कोचिंग वाले तो बताते नहीं, क्योंकि कोचिंग वाले टीचर हैं, या अब तो टीचर कहना अलग बात हो जाएगी। एक्चुअली अगर आपको वो बता देंगे तो आप उनके पास जाओगे ना, कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ सीनियरों के साथ भी था, उन्होंने फ्रेशर को कभी उतना नजदीक आने भी नहीं दिया, तो इसलिए उनको गाइडेंस की भी जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी जिम्मेदारी, हालांकि अब जैसा कि कहा जा रहा है कि अब तो बच्चे मुझे लगता है कि काफी अवेयर हैं, क्योंकि अब रिमोट एरिया में यूट्यूब भी पहुंचा है। तो उसका एक फायदा ये भी रहा
कि हम लोग जब आए थे तो यार हिंदू का एडिटोरियल हमारे लिए बड़ा हुआ था, क्योंकि हम डिक्शनरी ले करके उसकी बुकैब लिख रहे थे। हिंदू का पता नहीं कौन करता था कि नहीं, हम लोगों ने ये चीजें की। किया हुआ है, अब बुकैब लिखने वाले बुकैबलरी रटे कि उसका अर्थ रटे, और उससे संपादकीय से सीधा सवाल पूछा जा रहा है। तो हम एक तो यहीं पीछे हो जा रहे थे। वर्तमान में फिर क्या हुआ देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसी ने बताया, एक मित्र हैं दिलीप जी, अरे ओनली IAS वालों को देखिए, और उसमें एक सुमित त्रिवाड़ी जी हैं, वो पेपर, एक गर्ग जी थे, गर्ग का पूरा नाम नहीं याद है, वो हिंदू पेपर का एडिटोरियल डिस्कस करते थे। तो एक कदम हमें वहां मिला। अब क्या है, अभी आप बत्रा पे चले जाओ तो आप देखोगे इतनी मोटी मोटी कुछ किताबें आई थी, हमने उठाया, हमने कहा ये क्या है, पता चला वो हिंदू का संकलन है साल भर का। पहले इतना नोट्स इतने नहीं होते, लेकिन एक चीज इसकी मैं यहीं पर एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप अभी के जमाने में और तब के जमाने में एक अंतर भी है कि आप जितने ज्यादा चीजें आप फैक्ट ढूंढ रहे हैं, तथ्य ढूंढ रही, एक बमबारी हो चुकी है। आप जाते एक चीज को ढूंढने के लिए AI पर या फिर कहिए YouTube पर मिलता है आपको बहुत चीजें, आपको लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए अभी हाल फिलहाल में हम लोग चूंकि वर्किंग भी है थोड़ा बहुत, तो सुनने में आता है अरे अब ये काम AI कर रहा है, या यहाँ पर AI आ गया है ना। लेकिन ये बात समझनी होगी कि AI सिर्फ टूल्स है, उसे कमांड हम और आप ही देंगे, नहीं तो फिर आप भर्ती में नियुक्ति आप AI की कर लेते हैं। एकदम वही चीज होती है। अभी भी और AI में भी बहुत कमियां हैं, अभी बहुत AI सब काम कर रहा है। अब आप देखो जैसे OTT आया, तो OTT एक तरीके से लोकतांत्रिक हुआ, बाकी लोगों को भी, छोटे छोटे कलाकारों को अवसर मिला। लेकिन अब हम आप देख रहे हैं कि OTT पर जो बच्चे, हम आप जब हुआ करते थे या अभी भी जब घर पे जा रहे होते हैं, हमने वो भी दौर देखा है कि अगर हिंदी सिनेमा में थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसे सीन आते थे जैसे लाइक किसिंग सीन या कुछ, तो आदमी या तो इधर उधर देख के बहाने डाल देता है, या फिर थोड़ा सा वो पानी भी नहीं उड़ जाता था, अगर कोई आंखें चुरा लेता था। तो ऐसा नहीं है कि आदमी जानता नहीं है, या हम यूँ नहीं कहेंगे कि सारी एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वही बच्चा जो है, बंदा ना कह के बच्चा कहूंगी, कि आज उसके हाथ में फोन है, आज उसके हाथ में भाई 100-150 में सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, और वह OTT पर ऐसी बहुत सारी चीजें उसके पास उपलब्ध हैं जिसको ठीक से समझ भी नहीं सकता है, लेकिन अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक व्याविचार आ रहा है, विकार आ रहा है। अच्छा, यहीं पर तो गाइडेंस की जरूरत पड़ जाएगी। निगम जी, एक मैं जानना चाहूंगा, निगम जी ऐसे क्या चीजें हैं जो बच्चों को, ये जो तैयारी करने वाले जो नवयुवक आते हैं आज में, कि उनसे उसको दूर रहना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें आज जो यहाँ पर चल रहा है, जो रिजल्ट भी आपको पता है कि धीरे धीरे घट ही गया है, परसेंटेज देखा जाता है, क्योंकि अभी ऐसे UP में काफी सीट थे तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, हम लोगों को सबको दिख रहा होगा, बहुत लोग ये दर्शकों को जो जान रहे होंगे तो उनको पता होता कि रिजल्ट बहुत ज्यादा, लेकिन ये परसेंटेज में देखा जाए तो रिजल्ट अभी भी अगर देखिए जो फ्रेशर रिजल्ट आया है हिंदी मीडियम का UP का, आप डाटा निकाल लीजिएगा, 12 से 14 लोग हैं जो फ्रेश रिजल्ट, वही चीजें, बाकी तो जिनकी रैंक ठीक हुई है या तो फिर अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिससे बचा जा सकता है? आप चूंकि एक अनुभवी है तो बताइए, जैसे क्या चीजें हैं जिससे बचा जा सकता है? किससे? नहीं, केवल वही अनुभवी नहीं है, अनुभवी तो आप भी हैं, आप भी बताएंगे, यही सवाल मैं आप पे भी मैं एकदम बताऊंगा, है ना। मैं जाना चाहूंगा निगम जी को, पहले आप बताइए। मैं इस बारे में लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, आप दोनों लोग जो भी सलाह दें, मेरा मानना ये है कि हम अपने युग के टूल से बच नहीं सकते हैं, तो बशर्ते इसीलिए से उनको दिशा निर्देश दिया जा सकता है। दिशा निर्देश इसलिए आपने कहा, जैसे अगर आज हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कर देते हैं, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज है जिसने जो है जनजी क्रांति को नेपाल से यहाँ पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से दूर नहीं, सोशल मीडिया से दूर नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का अच्छे रूप में नियमित निर्देशन जिसे कहते हैं, अच्छे रूप में उसको यूज करना चाहिए, ना कि गलत चीजें देखनी चाहिए उसमें। मेरा जो सोशल मीडिया पे जो मेरा व्यू है, मैंने जहाँ तक आज तक सीखा हुआ है, मैंने भी सोशल मीडिया से बहुत चीज सीखा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक समय पता है सोशल मीडिया यूज करने का एक समय निर्धारित होना चाहिए कि आप कितने समय सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, और प्रबंधित करना चाहिए। जैसे अभी एक मैंने इंटरव्यू देखा था किसी UP में, कहीं उन्होंने जो सेलेक्ट को ज्यादा सुनते हैं, हालांकि सेलेक्ट की सुनने की बात एक और भी बात है, सेलेक्ट का मैं नाम तो नहीं लूंगी, कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं हम खाली योगा करते थे और योगा करने से हम सेलेक्ट हो गए। बहुत लोग कहते हैं मैंने AI से पढ़ के सेलेक्ट किया। देखिए AI तो ठीक है, आप AI से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम सोशल मीडिया का ठीक रूप से प्रयोग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर गलत रूप से प्रयोग कर रहे हो तो वो गलत है। जैसे कि बहुत से देशों ने इस पर रोक लगा दी है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है, बहुत लोगों ने एक उम्र के बच्चे उन पर रोक लगा दी है, और जैसे ही बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जो है इसका अच्छे चीज में तुम यूज करोगे तो इसका फायदा बहुत, इसका ये बहुत फायदा तो बहुत है। देखिए रोक लगाया जाए, लेकिन रोक के साथ साथ नियमन हो, कारण ये है, अभी आपको याद होगा से बचना चाहिए। एक बात बताऊंगी आपको, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में रोक लगाई गई थी, क्या हुआ था कि वहां पे जो है होमवर्क होता है ना, तो उससे
करने के बाद जो कहीं ना कहीं अवसाद आ रहा था लोगों के अंदर, जुड़ नहीं पा रहे थे लोग, आगे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे जो है रोक लगा दी। अगर इसका ही यूज अच्छी तरह से करे जाए, एक दूसरे से मिले, तो समय का देखिए अब जरूरत है कि हमें अपना जो पाठ्यक्रम है, जो अपना स्कूली माहौल है, उसको भी बदलने की जरूरत है। कारण ये है कि जैसे एआई आ गया, मान लो एक टाइम था कि हम लोग दूसरी भाषा में किसी किताब को नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि हम लोग कहते थे भाई अब हम फ्रेंच से तो सीख नहीं सकते, जैपनीज सीख नहीं सकते, लेकिन वहाँ का कल्चर जानने का बड़ा मन है, तो इसके लिए बच्चे क्या कहते हैं, या तो फ्रेंच सीखें। आज आपके सामने एआई है, तो ये स्कूल का दायित्व बनता है। ये अब देखो हमेशा हमें लगता है कि दो तरह के परिणाम होते हैं, एक दीर्घगामी एक तात्कालिक। ऐसे प्रक्रिया भी दो तरह होती है, एक आप तात्कालिक कोई परिणाम मतलब प्रक्रिया में आ जाओगे कि हमें कोई काम दिख जाए, और एक हमने जो है अच्छा मतलब लंबा बनाया, तो जो लंबे के लिए लंबा परिणाम चाहिए उसके लिए हमें ये स्कूल व्यवस्था ठीक करनी होगी। हमें वहीं पर एआई, चूंकि अभी एआई हमारे यहाँ भी सहसवा अवस्था में है, तो हमें उन्हें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप अगर ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दबाव से बचें, ठीक बात है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आप अगर चाहें तो फ्रेंच का एक पैराग्राफ अपने एआई में ट्रांसलेट करके आप हिंदी पढ़ सकते हैं। इसीलिए तो हमारी सरकार ने भाषणी नाम का ऐप चलाया है ना, तो इसके माध्यम से हम अलग अलग लैंग्वेज का जो है यू सीख रहे हैं। मैं पूछती हूँ, मैं निगम जी आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी तक मेंस लिखा, ठीक है, मतलब लगातार आप मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हैं, सब कुछ है, आपको मतलब क्या क्या दिक्कतें अपने लेवल पे लगती हैं कि क्या चीज और सुधार की जा सकती थी, या हमारी कहाँ कहाँ कमियां रह गई? क्योंकि देखिए हम अगर सिस्टम पे कमी लगाएंगे, व्यवस्था पे करेंगे, तो वहाँ तो हम नहीं दूर कर सकते हैं, या हम जो अगर आने वाले बच्चों को कम से कम ये नहीं जानते कि सारे बच्चे, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस रिमोट एरिया में हैं जिनके लिए आज भी मोबाइल चलाना कम आसान है, तो आप बताइए उनके लिए आप तैयारी के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, मतलब जो फील करते हो वो बताओ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको मेरी कमी रही है जहाँ मुझे ये लगा कि मेरी कहाँ कमी रह गई। हाँ। कमी क्या है, देखो आदमी तैयारी तो करके जाता ही है, अपनी फुल फिल तैयारी करके जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसलिए अपना सिलेबस पूरा करके जाना चाहिए जो है पूरा पहले तो मेरा एक आध पेपर मेरा कमज़ोर रह गया था, जैसे कि इथिक्स रह गया था, तो इससे अच्छे से पढ़ना चाहिए, जहाँ अपनी कमी लग रही है उसको अच्छे से करना चाहिए। जहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, हमने तो वो दौर देखा है कि जो ट्रांजैक्शन जोन रहा, ऐसा नहीं कि पीढ़ी अपने मतलब अज्ञानता से ही फेल रह गई है, कहीं ना कहीं बार बार जब नए नए विषय आए, एक विषय आपने तैयार किया तब तक फिर दूसरा विषय आ गया। ये इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि पहले क्या होता था कि 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे, उसमें नंबर जो हमारी तैयारी होती थी पीटी और मेंस के दोनों बराबर सेम चलती थी, ठीक है, तो जब चलती थी तो हम मेंस में भी अच्छा करके ले जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है, तो लोग वहाँ पे आसानी से सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन जैसे ही दौर गुजरा तो पहले ऑब्जेक्टिव को हटा के सब्जेक्टिव कर दिया गया है, जैसे ही जब लेवल एक पहुँच गया, जब इस पे पहुँचे, जब हमने सब्जेक्ट तैयार करा तो फिर सब्जेक्ट हटा दिया, और सब्जेक्ट में जब हमारे नंबर आने लगे तो उसको भी हटा के फिर 2 जीएस के पेपर कर दिए जो है, अब 6 पेपर उन्हें करना पड़ता है, 2 निबंध के करने पड़ते हैं। अब यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि आईएएस अगर आदमी 30-32 साल तक दे रहा था, जब तक आदमी रेगुलर आईएएस दे रहा होता है वो पीसीएस की तरफ कम से कम मुड़ा होता है, क्योंकि उसे भाई वही आईएएस डीएम बनना है। अब 32 साल और 22 साल की जो एनर्जी थी उसमें एक अंतर आया, उसके बाद में व्यवस्था में अंतर आया। हम लोग क्या थे, हम लोग भी, आप भी, हम भी, जो जब तक हम तैयारी करते थे 2017-15 तक तो हम पीसीएस का फॉर्म ही नहीं भरते थे हम लोग, जो हम सोचते थे कि आईएएस ही बनना है, और आईएएस का एक माहौल जो था वो अलग था। अब पीसीएस बनना होता तो हम लोग आते ही क्यों यहाँ पे, हम लोग तो इलाहाबाद यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ किसी की मनोबल नहीं तोड़ना है, लेकिन हाँ ये बताना है कि अगर हिंदी माध्यम फिल्म को देख करके केवल तैयारी करने आना है, 12th फेल को देख करके आना है, हिंदी माध्यम बोल दिया, अगर 12th फेल आपकी प्रेरणा का स्रोत है तो आपको अभी भी रुक के समझने की जरूरत है, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है। सही बात, एकदम ये बात एकदम सही बात है। और ये खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए ये एक चेतावनी भी है कि आप इस प्रेरणा के प्रचार में मत फंसिएगा। अब क्या है, उसका जो जीएसटी वाले विकास सर हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने निकलने हैं या इतने हैं, और ग्रामीण बच्चे देख के या उनके माँ बाप देख के तुरंत भेज देते हैं कि जाइए आप तैयारी करिए, और बहुत लोग सबसे खराब बात मतलब जो सबसे खराब बात ये भी है, 2-2 मिनट की रील जो बना रहे हैं, ये रील के जमाने में सबसे ज्यादा समस्या ही होती है वो रील। तो हर कोई एक बात चाहता और है कि हमारा लड़का रील में अब आप समझिए
कि जो गांव की समस्याएं हैं, मतलब एक महिला की जो समस्या है, वो रील शायद बनाने में उतनी सहज नहीं हो पा रही है जो एक महिला गांव की बता दे कि भाई हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, वो रील कम प्रसारित हो रही हैं। लेकिन मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर किसी ने, खास करके जो सिविल सर्वेंट है, अगर उसने कोई योजना लॉन्च करवा दी है या किसी योजना को आगे, अब वो अपना आप को इतना ज्यादा फ्रेम कर रहा है, फोटो दिखा रहा है, उसकी रील चल रही है, जबकि समस्याओं पे बात नहीं हो रही है। बात समस्या अभी देख लीजिए, अभी पीसीएस का रिजल्ट आया है, एक बंदे का फोटो कम से कम 10 कोचिंगों में लगा हो, सारे कोचिंग में लगा अगर कि उसने कहीं से भी कोचिंग नहीं की है, कहीं और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो हम ही लोगों के आसपास यहाँ दिखते हैं, जो कभी कोचिंग में दिख गए, कभी लाइब्रेरी में दिख गए, और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बताते हैं कि हम अपने घर से तैयारी किए हैं, हमने ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहे। तो याद रखिए कि इंटरव्यू भी आपको समझना होगा कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति सबको देखना ही होगा। सिविल सर्विस में होने के बाद जैसे ही लोग आदमी सेलेक्ट होता है तो तुरंत दो काम करता है। पहला जो सबसे प्राइमरी काम करता है, जो मुझे अभी तक समझ में आया, सबसे पहले वो गरीब बन जाएगा, अपने पापा को या तो ड्राइवर बना देगा कि ड्राइवर का लड़का सेलेक्ट हुआ, ट्रक वाले लड़का सेलेक्ट हुआ, या ऑटो वाला, तो ये चीजें होती है उसके, हाँ वो तुरंत गरीब बन जाएगा। यहाँ मैंने सोनू निगम की एक बात कोट करना चाहूंगी। एक बार रियलिटी शो पे सोनू निगम से कुछ सवाल पूछे गए थे कि ये जो गरीबों को प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि जो आदमी गरीब है, आप उसके भोजन, कपड़ा, पढ़ाई, इन सब की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन अब अगर जैसे किसी को गाना है तो उसे गाने के लिए कोचिंग दे दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक टैलेंट उसको मार दिया जाए। तो ये भी एक बात है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि जो बच्चा तैयारी करने आता है, माँ बाप को लगता है, क्योंकि माँ बाप तो उससे भी एक लेवल पीछे हैं बच्चे के, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप से एक कदम आगे है जनरेशन की वजह से। अब माँ बाप ने भी देख लिया 12th फेल, अब उन्हें लगेगा कि बच्चा, अब जिनके घर में फसल बेच करके, अनाज बेच करके खर्चा चलता होगा, वही उन्होंने फिर उसी फसल को बेच करके बच्चों को दिल्ली भेज दिया। अच्छा, एक दिन की बात नहीं है कि आप उत्साह में आके भेज दिए, हर महीने का जो खर्च है वह कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च है। आराम से अगर शेयरिंग में भी रहता है तब भी 10-15 हजार रुपया खर्च है आराम से। और बच्चा 3 साल तो कम से कम उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, 3 साल। और जिस दिन माँ बाप भेजते हैं उसी साल से वो उम्मीद लगा लेंगे कि इस साल का रिजल्ट हो जाएगा। ये इसका दबाव कौन झेलता है? बच्चा झेलेगा। वो अवसाद कहाँ जाती है, वही फिर वो अवसाद कहीं ना कहीं निकलेगा, तो कभी न कभी वो जो है मानसिक व्याभिचार में निकलता है, कभी कभी वो नशा में निकलता है, कभी कभी गलत संगत में निकलता है। ये चीजें होती है, ये समस्याएं हैं। अगर मैं यहाँ बहुत सही सलामत बैठी हुई हूँ, थोड़ा बहुत अगर परेशान हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी थी जिसने हम लोगों को संभाल के रखा है। हम लोगों के वो मूल्य थे जो हम लोग अपने घर से लेके आए थे, और एक दूसरे को बांधे रखा, एक दूसरे की हिम्मत बन गए हर बुरे वक्त में भी। एक अच्छी कंपनी भी होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत जरूरी है। ये जरूरी होता है एक लाइफ में। कहते हैं कि एक अच्छा मित्र ही एक ऐसा होता है जो हम लोग अपने खुद से चुनते हैं, बाकी तो माता पिता ये और सारे रिश्ते जो होते हैं वो ऊपर वाले बना के भेजते हैं। मित्र ही एक ऐसा होता है जिसको हम अपने। एक बात और कहना चाहूंगी, लोगों को लगता है कि लड़कियों का जीवन बड़ा कष्टकारी होता है, हालांकि अगर आपने भी देखा होगा, जब आप लोग क्लास में गए होंगे तो लड़कों की अपेक्षा जरूर लड़कियां कम रही होंगी। आज भी वो, ऐसा नहीं कि ये चीजें आज एकदम से ठीक हो गई हैं और नहीं ठीक हुई हैं, इसीलिए से महिला के जो सशक्तिकरण की बात है वो प्रासंगिक भी है। एक बार बल्कि मैंने कहा भी था कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की मतलब सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, तो किसी ने कहा था कि तुम्हें नहीं लगता होगा, बाकी लोगों को लगता है। अब धीरे धीरे समझ में और आने लगा है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं लड़कियां कम हैं या और चीजें, लेकिन वो सशक्तिकरण का जो पैमाना है वो बदल गया है। पैमाना बदला है, लेकिन ये हमने आपसे क्या कहा, हम दिल्ली में बैठ करके उन बातों को तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह जब देखी सुनी, हम लोग इसीलिए से दूर दराज क्षेत्रों में जब घूमने गए तो वहाँ के गाँव तक में घूमा। देखो शहर का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की आज जो बात हो रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हम पुरुषों को नीचा दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये हो गया कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हो। ये नहीं कि जो है फिर हम पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता ले आएंगे या मातृसत्ता की जगह पितृसत्ता को बढ़ावा देंगे, ये सब कोई बात नहीं। एक बात है जहाँ पे लड़कियां थोड़ा सा लड़के से बचती हैं, लड़कों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी मैंने देखी। सही बात। एक तो चूंकि पुरुषवादी समाज रहा तो इसका नुकसान केवल एक स्त्री को ही नहीं हुआ है, इसका नुकसान पुरुष को भी हुआ है। ये अलग बात है कि कम ज्यादा हो सकता है, क्षेत्र अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की है, लड़की के ब्याह के लिए अभी भी हमारे यहाँ है कि लड़के के यहाँ लोग रिश्ता लेके चले जाएंगे, उन्हें कोई बेइज्जती नहीं हो, 10 घर चले जाएंगे, यहाँ शादी नहीं थी कोई दूसरी जगह देखेंगे। हमारे यहाँ कहावत चलती है, एक बेटी 10 दामाद लोग ढूंढते हैं।
लड़कों के यहाँ है, लड़के भाई एक तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी करनी है, नौकरी जो करनी उनका है, क्रीम कमाने टाइम था, जिस समय वो अपने जीवन की ऊर्जा कहीं और लगा सकते थे, वो अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं अनुशासित करके, अपने आप को रोक करके, घर परिवार के जाने, समाज के कितने लोगों के सपने साकार करने, या दबाव में कहिए या जिम्मेदारी में कहिए, आदमी निकलता है घर से। और मैंने तुम्हें देखा, निगम जी को देखा, रवि जी को देखा, ऐसे जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको शायद मैं देखी भी नहीं। हाँ, बहुत ये सही बात ये है, बात आपने सही है। बिल्कुल सही कहा है कि पुरुषों मुद्दा पर है। दोहरी जिम्मेदारियां होती दोहरी हैं। जिम्मेदारी होती है। उसके बाद यहाँ से जब आदमी जब एक बार मतलब बिना सेलेक्ट हुए, जैसे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट उसका नहीं होता, तो जब समाज में जाता है तो समाज को वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि और समाज मेरे इसको लिए एक accept नहीं विकल्प करता। है इसे शो, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मेरे लिए इन द सेंस कि जैसे कोई लड़की है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, तो उसका भाई अब आप कहेंगे कि भाई चलो एक काम करते ब्याह हैं, देते हैं। 10-15 लाख 50 लाख जैसे जिसकी हैसियत हो, दहेज दे करके ब्याह उसी के देंगे। एक लड़का ले दी, ब्याह कर दिया, अब वो उसकी जिम्मेदारी एकदम, है, एकदम, ना एकदम, देखे। एकदम। लेकिन वो लड़का दहेज लेके किसके घर जाए? हाँ, सही है। एकदम उसके पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ कुछ नहीं, है। क्योंकि समाज भी वो एक समस्या यहाँ पर होती है इस फील्ड में तो और ज्यादा मैंने आती यहाँ है। पर ये चीजें खूब बहुत नजदीक से देखी, क्योंकि जब मैं लड़कों में इत्तेफाक से ऐसा रहा कि जब मैं दिल्ली आई या उसके पहले भी, तो मेरे जो यहाँ भी तो- मित्र रहे आपने देखा होगा सब लड़के ही यहाँ रह तो गए। बहुत चीजें जब मैं घर करने जाता मिल हूँ गए। तो मुझे लगता है, जैसे मैं पहले जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो लगता है कि यार शादी में मुझे बहुत लेट हो गई, मुझे ऐसा लगता है जब जाते। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ कि मेरी शादी हो गई है। ये समस्याएं होती है यहाँ पर, मैं देखा हूँ बहुत लोग कहते हैं भाई अभी मतलब एक ऐसा माहौल होता है, वो इनसिक्योरिटी होती है कि यहाँ के जो बच्चे जो तैयारी करते हैं अपना समय बात गुजारने के खाली बाद ज्यादा जा शादी तक की पाते हैं। बात नहीं है, बात बता रहे हैं आपसे, जैसे हम आप में मान लीजिए कि आदमी का मानसिक स्तर एक है, मानसिक स्थिति। मानसिक स्तर एक जब बहुत- होता है बहुत तो एक different दूसरे को रहता है। समझाना आसान हो जाता है, वहाँ नहीं। आप अपनी बातों को कह भी लेते हैं। अगर ये फेल हो रहे हैं तो अगर एकदम। इनकी, अगर मान लीजिए पति पत्नी दोनों तैयारी में है, अगर पति फेल हो रहा है तो पत्नी ये जरूर समझेगी, या पत्नी या दोस्त जो भी एकदम, है जो ये तैयारी समझेगा किया हुआ कि है। कुछ भाई ये नहीं है, चीजें हैं, लेकिन प्रक्रिया है, इसका जो ये मतलब नहीं जो है तैयारी ना किया काबिल हुआ है, है। एकदम और ये भी समझता है आज नहीं तो आज के दिन हो ही जाएगा, हो तैयारी जाएगा, है। हाँ, एकदम। लेकिन लेकिन जैसे जैसे आप आप इस गाँव समाज जाओगे, से इस समाज से कहीं गांव में जाओगे, अपने समाज में गए, तो वहाँ पे ये फील होता है कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। एक पश्चाताप, पश्चाताप ऐसी गलती का होता है। पश्चाताप जो हमने किया ही नहीं। एकदम तो है ना? वहाँ समाज आपको स्वीकार नहीं स्वीकार नहीं करता है, एकदम ये चीजें होती है। और उसके बाद में आपके सामने उदाहरण क्या दिया जाएगा कि तुम्हारे साथ वाला जो लड़का याद है बैंक में पीओ हो गया, हाँ। और उसके बेटे की बारात आने अरे वाली है। पीओ की तो बात छोड़ो, अगर कोई चपरासी हो लेखपाल जाता हो गया। है, लेखपाल हो जाता तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ का लेखपाल है और कितना बताइए। कमा रहा एक है। दिन मैंने यही सवाल अरुण से भी किया, सिलेबस और अलग यही अलग है। सवाल मैं मतलब हम सबका चूंकि एक ही सवाल है, निगम जी त्रासदी इस बात की है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, सपोज करिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड कर लिया, हमारे साथ बहुत 13 लोग साथ के बीएड किए होंगे, हाँ। उसी के बाद उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनका टीचर का ही उद्देश्य था, टीचर की वैकेंसी आई, वो ये टीचर हो बिल्कुल गए। बात सही है कि हम लोगों का वो उद्देश्य ही नहीं था उद्देश्य कि नहीं था। हम टीचर बने, हमारा उद्देश्य था कुछ अच्छा हमारा करने की। उद्देश्य था ही नहीं कि हम हाँ, केवल पैसा कमाएं। कमाएं। एकदम, हम हमें लोगों ने पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा काम करेंगे, अच्छी पोस्ट मिले, अच्छे समाज की सेवा करेंगे। आज स्थिति क्या है, लेकिन आज आज स्थिति हमें जो वही है- सोचना पड़ रहा है जो हमसे एक 10 साल पहले 10 साल पहले छोड़ लग गया, गए, एकदम, जो एकदम, सोच वही चीज़ लिया है। अब आज जो हमसे पहली बात तो 10 साल आगे है। अब इसी के एक उदाहरण देता हूँ, जब मैंने बीएससी करी थी तो मेरे अंकल ने कहा बीएड कर लो, बीएड में वो मेरे एडमिशन करवा रहे थे, लेकिन मैंने बीएड नहीं करी। उस टाइम पे मेरिट पे वो लगती थी बीएड, हाँ 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 है ना, उनका सिलेक्शन होगा। आज हम तैयारी करने के लिए गए आए, लेकिन आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बहुत जब आगे हम चले घर गए। जाते हैं तो वही अंकल हमसे कहते हैं हम पहले ही कह रहे थे आप बीएड कर लेते तो आज नौकरी करते होते तो। ये चीजें तो समाज जो है वहाँ हमें स्वीकार नहीं करता, लेकिन यहाँ जो है हम एक दूसरे को समझते हैं, हम लोग जो है। हाँ, ये चीजें होती एक हैं। बात मैंने और जहाँ तक देखी कि अभी मैंने हाल फिलहाल में किसी से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि भाई जब आपके पास ज्यादा लोग होते हैं, सवाल ज्यादा होते हैं, और फिर हम समझ पाते हैं कि सबकी समस्या कहीं ना कहीं एक धरातल पे एक हो ही जाती है, रूप अलग अलग हो सकते हैं। हम यहाँ साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ हंस सकते हैं, रो सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने वास्तविक समाज में जाते हैं जहाँ से हम आए हुए हैं, तब हमें लगता है कि जहाँ हम थे यह भ्रम था, एकदम। हाँ। यह भ्रम है, यह एक ऐसा भ्रम है जिसको हम लोगों ने अपने हिसाब से अपनी गढ़ा सहूलियत से हुआ है। बना लिया है, और जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं वो भ्रम टूटता है। फिर कोई आ करके, अगर कोई मित्र भी है, अगर उस समय आके बातचीत करते समय सिर्फ अपना इंक्रीमेंट बता दे लेकिन एक या सिर्फ अपने बच्चे का एडमिशन बता दे, तो आप बहुत सारी चीजों को महसूस करते हो कि कुछ दिन तो लगता है यार क्या बेवकूफी है। अच्छा, मानसिक स्तर आपका उनका मिल नहीं रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बौद्धिक है- स्तर पे आप उनसे आगे निकल गए हो। हाँ,
और बहुत आगे निकल के लिए गए। मैं समस्या ये है लेकिन कि जो बहुत आगे निकल सामाजिक स्थिति है, जिसे समाजीकरण वाली जो बात है, वहाँ हम कहीं बहुत उनके पीछे हिसाब हैं। से पीछे लेकिन छोड़ लेकिन जैसे ही हम वहाँ अपनी वास्तविक उस समाज में जाते हैं जहाँ से हम आए हुए हैं, वहाँ पे देखते हैं ना, तो देखते हैं यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, यार ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, यार ये तो इसी माहौल में जुटे रहेंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है यार इनसे हम बहुत आ गए हैं, सोच में आ गए हैं, समझ में आ गए, काफी हम आगे इंडिया हैं। और भारत के मतलब जो हाँ, अंतर है उसको ठीक से समझने लगते हैं हाँ, फिर। हम भारत को नहीं, इंडिया को, जो आधुनिक भारत की बात करने लगते हैं हम जो। ये और चीजें लेकिन एक बात का हमें मतलब जहाँ तक हमें लगता है निगम जी कि हम लोग सिलेक्ट हुए या नहीं हुए या होंगे नहीं होंगे, अगर सफलता का मतलब भविष्य एक के पद दर ही पे। अगर केवल एक मानक है सफलता का, तो निश्चित ही हम लोग असफल होंगे। लेकिन जब हम लोग बाकी इन चीजों से हट के देखें, जहाँ पर रुपया आपका मतलब पहचान ना हो, जहाँ पर समाज ना हो, तो अगर बौद्धिक स्तर पे देखा जाए तो निश्चित ही हम जहाँ से आए थे और आज जहाँ हैं, ये हमारी आपकी सफलता का एक हिस्सा जरूर है। हिस्सा जरूर है, और बहुत बड़ा हम लोग अंतर है। जहाँ पर भी है, आप जैसे बताइए, जहाँ पर महिला और पुरुष एक साथ के लिए इस बात पे बहस चल रही कि वहाँ समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आज हम लोग एक साथ बैठ करके बात कर कमरे रहे में हैं, बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी एकदम अपनी पहचान बनाते हुए। अब यही देख लीजिए, अगर तो क्या ये हम लोगों की प्रगति नहीं है? हम वहाँ पे जाते हैं अपने उसमें, तो वहाँ पे एक महिला को अपनी बात करने का अधिकार नहीं है पुरुषों के सामने बैठने के बाद। हाँ। लेकिन अब जैसे ही हम दिल्ली में देखो, आप बैठे हुए हैं, हम बराबर का हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये अधिकार है, और ये इसी को सशक्तिकरण कहते हैं कि बिल्कुल, महिला यही आगे बढ़ रही सशक्तिकरण है, है। यही है। और ये और मैं यहाँ रोकूंगी, यहाँ महिला ही नहीं आगे बढ़ी है, हाँ। यहाँ पुरुष भी पूरा आगे आगे बढ़ा बढ़े है। हैं। यहाँ विकास केवल एक का नहीं हो रहा सबका ही हो है, रहा ये है। वास्तव में समावेशी विकास है, और यही सतत विकास है जिसकी संकल्पना बाहर की जा रही है, हम लोग उसमें जी रहे हैं। और जो हम लोग अभी यहाँ पे जो तैयारी किए हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि हम लोग का व्यर्थ गया है। अभी मैं भी दूसरे फील्ड में हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये लोग जैसे काम सामने करने वाले का लोग अपना को जो कर रहा समझते है, हैं बेवकूफ। हाँ अब वो वहाँ जाएंगे तो वही वही समस्या होती है। वहाँ जाएंगे तो वही रूढ़िवादी विचार तो मुझे लगता है कि कहाँ कहाँ भी सुधार करने की जरूरत है। दिल्ली आए, ये जो है ना Working place रूढ़िवादी जो विचारधारा है, ये सब टूटी हैं। हम लोगों के दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आए हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें कैसा जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना है। और बहुत ऐसा आगे नहीं है है। कि आदमी शांत ही हो गया है, भटकाव भी आता है जीवन में, क्योंकि अगर मनुष्य है तो उसके जीवन में बहुत सारा भटकाव आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन हाँ, ये हम लोगों का अपना विल पावर है कि आज हम लोग यहाँ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, दुख होता है और दुख रहेगा, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, लेकिन हम लोग इससे उबर जाएंगे, एकदम उबर जाएंगे। और जीवन मिला था तो ठीक है, हम लोगों ने पैसे नहीं कमाए होंगे, लेकिन हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हम लोग कम से कम अपने प्रति ईमानदार एकदम हैं। और कहते हैं ना कि साहेब समुंदर है, लौट के तो जरूर आएंगे। ये तो परंपरा है कि कभी दुख होता है तो कभी सुख भी जरूर मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। देखो हमारे पास जब सुख नहीं सहता तो दुख क्या ही सहेगा। लेकिन हाँ, नई पीढ़ी के लिए एक संदेश जरूर है कि अगर आपके जीवन में ऐसे दोस्त नहीं है, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दोस्त कमाए हैं, जो आपके फॉलोअर तो वहाँ बहुत हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हो तो आप उन दोस्तों को पहचानते तक नहीं हो, तो कुछ एक दोस्त ऐसा बनाइए जिससे आप बात करते समय ये न सोचें कि ये कल मेरा मजाक उड़ाएगा। एकदम ये चीजें होना ही चाहिए, और हमें सबको बनाना चाहिए। एक अच्छा दोस्त तो सबको बनाना चाहिए। दोस्त अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बहुत काम अब होते हैं। निगम को ही देखिए, आजकल मेरा शरीर थोड़ा, मेरा जो पेट वगैरह था काफी निकल गया था, तो ये निगम ब्याह जी ने की मेरा खुशी देखिए, ये देखिए नहीं वो क्या है कि निगम जी ने मेरा एकदम फिटनेस बहुत बढ़िया फिटनेस करी है। इनकी तो हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा भी अब ठीक ठाक कर अभी दिए इन्हें हैं। ब्याह ये इनका ही वाली देन है। प्रक्रिया में रहना है, हाँ, तो ब्याह की हाँ, तो प्रक्रिया में हमारी रहना है। शादी हो चुकी और हाँ। मैंने तो ये भी कहा है कि भाई तुम जल्दी शादी करो, मुझे नागिन डांस भी करना है, तो हम देख इनके लीजिए, नागिन ये डांस बच्चे पे वो नहीं भी कर रहा है है। जो यूपीपीसीएस का यूपीएससी का मेंस तो लिखते ही है, लेकिन हाँ, ये आम बच्चों की तरह मुंह में रुमाल डाल करके फर्श पे लोड करके नागिन डांस करने के लिए भी रेडी हाँ है। एकदम, हम लोग तो पहले ही कहा यही होता है जमीन से जुड़ा हुआ, जब तो चाहे मैं तो जमीन नागिन पे डांस लेट करने जाओ। के लिए यही हाँ। दोस्तों का प्यार बना ऐसे ही बना रहता है, तो आदमी का वो नहीं होता है, एकदम, और मैं परेशान नहीं होता है, और एक दूसरे से बात करता है। अच्छा निगम जी, एक बात और कहना चाहेंगे, ये तो हम लोगों की बात हुई, हम ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों लोग बारी बारी कभी भी अगर ये पॉडकास्ट रिलीज हो तो ये बताएं कि उन गार्जियंस के लिए क्या संदेश है जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या हिचकिचाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, गार्जियन के लिए बताओ। देखिए, जो मेरे हिसाब से जो होती है कि देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप गार्जियन, जब भी बच्चा को, मैं तो साफ कहता हूँ, अभी मैं घर पे गया था, मुझसे एक सज्जन ने कहा कि भाई साहब, मैं सोचता हूँ मैं अपने बच्चों को दिल्ली भेज दूँ, ऐसे वैसे क्या उसमें सक्सेस रेशियो ऐसे, मैंने सारा कुछ मुझसे बात की, उन्होंने सारा कुछ, मैंने कहा पहले आप बताओ
क्यों भेजना चाहते हो, कैसे भेज, वो पूरा 1 घंटा उन्होंने मुझे बताया। हाँ। बड़ी बड़ी बातें बताई, मैं दृष्टि का ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सलाह देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कहा। मैंने कहा देखिए सब कुछ सही है, लेकिन जब भी आप बच्चे का सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं इसका ये नहीं करिए कि आप आज भेजने के बाद फिर रिजल्ट का तुरंत आप सोचिए कि रिजल्ट हो ही जाए। हो सकता है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालिएगा, उसको सिर्फ पढ़ने गया तो उसको सिर्फ बर्डन पढ़ने डालना ही दीजिए, नहीं है। पढ़ने भेजिए हैं मेरा तो तो विचार पढ़ने ये है। दीजिए। लेकिन हाँ, उसको मैं एक अपनी चीज यहाँ लाइफ जोड़ना जीने चाहूंगी, दीजिए। मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगी। हो सकता है मुझे यहाँ पर लोग रूढ़वादी कहें, मुझे लगता है उसका कि supervision रखना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं या लखनऊ भेज रहे हैं या जहाँ भी जो उनसे नियरेस्ट शहर है वहाँ भेज रहे हैं, तो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों पे विश्वास होता है, बच्चों के पास एक अधिकार है कि वो मतलब स्वतंत्र हैं, रह सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, खास करके जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार वही मैं है, कहना चाहता हूँ। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे से मिलने आते रहे। हाँ एकदम, ये बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। बच्चे से मिलने तो आए, बहुत अच्छा, और जो कह रहा है ना उस पर विश्वास भी रखें। और दूसरी कारण बात ये ये है है- कि उनसे जी, कांटेक्ट भी हाँ, करते रहे। हमेशा कांटेक्ट करते रहे, क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर नहीं रहे कर हैं। रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कहते कर हैं रहे ना कि एक संरक्षक के रूप में हमेशा अगल बगल रहे, लेकिन उसको ये फील ना होने दे कि हम उसके ऊपर नहीं, extra उसे बांधे करेंगे। नहीं, हाँ, बांधे नहीं, उसे मुक्त उड़ने दें। उसको मुक्त लेकिन उड़ने हाँ, दें। ये ध्यान रहे कि अभी वो नाजुक हैं, हाँ, तो बस। उन्हें कहीं ना कहीं हमारे निर्देशन की भी की जरूरत हाँ, है। निर्देशन एक संरक्षक की भूमिका में है। ऐसा ना हो कि पता चला वो बच्चा कहीं और कुछ उस पे ये भी नहीं है कि 1 आध 2 साल नहीं होता है उसका सिलेक्शन, तो उस पर दबाव दबाव न न डालें, लेकिन इतना दबाव उससे न डालें। कहें, उसे अच्छे से कहें कि तैयारी करो, लगातार एक दिन उसको अच्छा होगा, लेकिन तुम तैयारी कॉन्फिडेंस करो, बढ़ाते कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। और जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी है कि हाँ, वास्तव में सोशल मीडिया हाँ, आपके लिए तो है। है। बस आपको तय करना है कि कैसे? आपको अपना भविष्य क्या बनाना है। क्योंकि Yes. आजकल सोशल और मीडिया सोशल से ये मीडिया देखा को है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, इस पर जरूर विचार करें। क्योंकि आज क्या है कि हमारा क्योंकि जो जेनजी को हम कम नहीं आंक हाँ, सकते हैं। क्यों? जेनजी ने तख्ता पलट भी किया है। तख्ता पलट भी किया, और दूसरी बात ये भी क्या, वो हमारा भारत जो काफी बदल चुका है, हर जगह सुविधा पहुंच चुकी है। बिल्कुल। अगर आपको तैयारी करनी है तो घर पे भी रह के तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से ही बच्चे निकल रहे हैं, एकदम। हर जगह से बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन आप में जज्बा होना चाहिए पढ़ने का एकदम। और सही दिशा में चलने का। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, और जज्बा मैं- है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, इस अच्छा। गारंटी है। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, कभी भी गुरु बनाइए, कोई भी किसी को भी आप मानिए कि ये मुझे मेंटोर करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो पहले उसको समझिए कि वो कैसा है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो उस लेवल का है कि मुझे नहीं। जहाँ तक लगता है अरुण, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक जो बच्चा होता है ना, मतलब जो एकदम नवयुवक बच्चा है, उसे शुरुआत में ठीक नहीं होती, वो जज नहीं कर पाता है, क्योंकि वह श्रद्धा और भावनाओं से भरा होता हाँ, है, होता सही बात वो है। इमोशंस में। क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि भाई हमने जो है ये दे रखा है, हमारे यहाँ इतने आशीर्वाद आ रहे हैं, मेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बच्चा भी चाहेगा हम उनसे जुड़े। ये चीज़ ये बच्चा धीरे धीरे अनुभव से सीखता है। पहली चीज वो आप ये कहिए कि तुरंत मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा और एक्सरे मशीन लगी हुई है और वो वो तय कर अनुभव लेगा। कैसे आएगा, वो अनुभव आता है अपने आसपास के लोगों को बातचीत बातचीत करके, करके। अपने अब बड़े इसी- लोगों से सीख करके। आकर तुरंत अगर वो कोचिंग में अब एडमिशन इसी ले, का- मैंने अब तुरंत आ। अब इसी का एक कोचिंग भी जरूरी है। अब इसी जरूरी का- है, लेकिन इसी कब? का हम उदाहरण देते हैं। हम मणिकांत सर के यहाँ पे हम तैयारी करते थे डाइट स्टडी में, तो एक हमारे सीनियर थे, हम उनके रूम पे गए, हम बोले भाई क्या पढ़ना चाहिए, उन्होंने हमें उल्टा सीधा ही बता दिया कि ये यही पढ़ना होता है, ये करना है, ये किताब पढ़नी है। उन्होंने ये पता समस्या मोटी है। मोटी इस किताबें बारे में बताई। मैं एक बात और अब वो- रखना हाँ। चाहूंगी। एक थे, मतलब नाम नहीं लेंगे आज उनका, वो जज हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब उनके मामा पीसीएस थे, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे मामा जी आए और जब मैं तैयारी करने आया, मामा जी पीसीएस थे, तो कहे उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के एक बात कही कि पढ़ाई क्या करनी है ये तो तुम्हें कोचिंग और तुम्हारे सीनियर सिखा देंगे। हाँ। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी दिनचर्या ठीक रखना। बस बस बस। ये मेन यही। मुख्य चीज है ये ना? समझ लीजिए दिनचर्या की बात हो रही है कि ये जो लोग रात में बहुत देर तक पढ़ते हैं, नहीं, लगता है कुछ कि नहीं। लेट नाइट पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छा करेंगे, परीक्षा वाले दिन सो जाओगे भाई। भाई ये इसका हम बताते हैं, आज के बाद हमने 11 बजे के बाद कभी पढ़ाई नहीं की मैंने। निगम जी वही इंसान है जो सुबह उठ जाते हैं, मैं सुबह उठ के 5-6 पढ़ता घंटे हूँ। पढ़ लेते हैं, और 5-6 जब तक घंटे- हम लोग सो के उठते हैं तब तक एक चक्कर लगा हाँ, रहे हैं। चक्कर मार मैं चुके सुबह होते हैं। पढ़ लेता था, लेकिन आजकल मैं घूमने जा रहा हूँ सुबह। लेकिन हाँ ये है कि सुबह की जो पढ़ाई होती है सबसे बेस्ट होती है। सुबह उठिए, अपने टाइम से सोइए और टाइम पे खाना खाइए
और सुबह थोड़ा बहुत टहलिए, लेकिन जो है अपनी दिनचर्या को अच्छा और रखें। उन्हीं जज के बारे में एक कहानी ये भी सुनाई जाती है कि ये बताते हैं कि जब वो किसी सीनियर के यहाँ जाते थे तो अगर उसके पहले लक्ष्मीकांत पढ़ रहा होता और अगर जान जाता कि कोई जूनियर आ रहा है तो लक्ष्मीकांत को उठा के जो है बेड के नीचे डाल देते थे और ऊपर वो उठा करके कोई भी ऐसी किताब जो मतलब रिलेवेंट ना हो उसे रख करके दिख जाते थे कि हाँ ये बच्चा यही पढ़ेगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, तो इस तरीके से भी है। तो ऐसी चीजें हैं, अनुभव है, सीखते जाइए, हाँ, कुछ ना सीखते कुछ तो जाइए। पढ़ ही लेंगे, कम से कम पढ़ने के लिए किताब रखा है, अच्छी बात ये थी। और क्या। तो अब हमारे जैसे लोग भी हैं जो हम लोग अपने जूनियर्स को कम से कम ये बताएंगे कि भाई आप हमसे ज्यादा क्या पढ़े, एडवांस कैसे हैं, पढ़े। आपके पास तकनीकी विकास ज्यादा अच्छा है। तो मुझे तो इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, शायद आप लोग हमारी बातचीत से बहुत कुछ सीख पाए। इसलिए नहीं कि हमको 12th फेल बता दिया कि ऐसे ऐसे है तो आकर्षण है कि आपको आना ही नहीं है। नहीं, अगर आएंगे नहीं तो आपकी अगली कहानी बनेगी कैसे? सही बात है, आइए तैयारी कहानियां बननी है, युवा आते रहे, भारत युवाओं का देश भी है एकदम एकदम है ना। सही बात तो ऊर्जा सही जगह लगे, सही बात। ऊर्जा तो है ही और कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो आज ये बातचीत यहीं पे रखते हैं और अगले मुद्दे पे हम लोग ये बात करेंगे क्योंकि कोई आज सामाजिक रविवार मुद्दे पे भी, बात कर आज लेंगे। आपको पता होना चाहिए आज यहाँ पर नेहरू विहार में आज रविवार है तो आज थोड़ा सब्जी वगैरह भी लगता है, हालांकि देर हो गया, पता नहीं सब्जी मिलेगी नहीं कि अभी लोग मिलेगी। सब्जी वब्जी लेने नहीं जाएंगे, बात हो गई खत्म। हाँ तो मैडम आज हम लोग के लिए भोजन की व्यवस्था यही कर रहा है। जी, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी मैंने अकेले चाय खत्म की है तो अब चाय शेयर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अच्छे दोस्त बने रहने के लिए, धन्यवाद मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए और धन्यवाद इतने बेहतरीन बातचीत के लिए। धन्यवाद हम लोगों का पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।